बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपके साथ पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत सॉफ्ट बनेगा, बहुत मज़ेदार, डिलीशियस और बहुत ज़्यादा यम्मी। सबसे पहले हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और चीज़ का तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने इस तरह का तो आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें। तो अब हम क्या करेंगे कि हाफ पैकेट यानी 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ईस्ट। आप कोशिश किया करें कि जब पैकेट खोलें तो उसको पूरे का पूरा इस्तेमाल कर लिया करें। वरना अगर यहाँ से खुला रह जाएगा तो आपकी जो ईस्ट है ख़राब हो जाएगी। हमने 1 टेबलस्पून इसमें ईस्ट डाल ली है और हमने थोड़ी सी इसमें से ईस्ट रख ली है। जब हम मिक्सचर बनाएंगे तब हम उसमें ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें जाएगी चीनी, जिसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये गुनगुना पानी है जिसे हम नीम गर्म पानी कहते हैं। ये हम डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको ढाँप कर हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए और हम डो गूंद सकें। अब हम पिज़्ज़े की डो गूंदेंगे। इस 3 कप हम मैदा लेंगे। 2 और 3 हमने 3 कप इसमें मैदा ले लिया। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि ये 3 कप मैदा है और इसमें 3 टेबलस्पून ही हम ऑयल डालेंगे। क्योंकि मैदा 3 कप था इसलिए हमने इसमें 3 टेबलस्पून ही ऑयल डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे वो पानी जिसमें हमने ईस्ट, चीनी और नमक मिक्स करके रखा था 10 मिनट के लिए। और ये हमारी ईस्ट जो है राइस हो गई है। अब हम वो डालेंगे। जबकि हम इसको मिक्स कर रहे हैं और वो जो ईस्ट मैंने छोड़ी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये गुनगुना पानी है, ये ज़्यादा गर्म नहीं है, यानी नीम गर्म पानी। ये देखें जी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह गूंद लेंगे जिस तरह आटा गूंदते हैं। हमने इसको ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत ज़्यादा नरम रखना है। हमने इसको दरमियाने लेवल में रखना है। ये देखिए, जब जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। ये देखें, ये देखें जी। अब हम थोड़ा सा पानी और लेंगे। ये देखें, हमने डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब क्या करेंगे कि हमने एक बोल लिया है और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हम ये डो इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। ये देखिए, हम इसके ऊपर ऑयल इसलिए लगाते हैं कि वो इसके ऊपर सिकड़ी वगैरह ना बने।
ये देखिए हमने इसके ऊपर घी ऑयल लगा लिया है। अब हम इसको डाल कर 2 से 3 घंटे छोड़ देंगे, क्योंकि ये सर्दियों का सीज़न है और इसको राइस होने में वक्त लगेगा। अगर ये गर्मियों का मौसम होता तो ये आधे घंटे में राइस हो जाना था। और हमने इस बॉक्स को उस जगह रखना है जहाँ थोड़ी सी गर्मी हो, हीट हो। तो ये हम 2 से 3 घंटे के बाद आपसे मिलेंगे। हमारी डो राइस होती है, हम चिकन को मैरिनेट करके इसको पका लेते हैं। हमने 300 ग्राम चिकन लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे ½ टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून चाट मसाला। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आपका पिज़्ज़ा उतना मज़े का बनेगा। आप चाहें तो आप डायरेक्टली कोई मसाला यूज़ ना करें और टिक्का मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम मस्टर्ड कलर और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मस्टर्ड कलर हमने इसलिए डाला है कि इसका कलर अच्छा सा आए। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये लें जी, हमने सारे मसाले लगा लिए हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। हमें इसे रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको पकाते हैं। हमने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और अब हम डालेंगे ये चिकन जिसको हमने ½ आवर मैरिनेट किया था। अब हम इसको ऑयल में करेंगे मिक्स। हमने इसको पका लिया है थोड़ी देर, 2 मिनट हमने इसको ऑयल में फ्राई किया है। अब हम इसको डालकर स्लो फ्लेम पर 5 मिनट तक कुक करेंगे ताकि जो चिकन है अपना पानी छोड़ दे। ये देखिए 5 मिनट हो गए और चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको मज़ीद कुक करेंगे कि पानी ख़त्म हो जाए और चिकन गल जाए और हम इसको ढक कर कुक करेंगे। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है और ये देखिए हमने इसको पका लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने क्रीम ली और उसके अंदर हमने काली मिर्च, नमक और ½ कप मायोनीज़ डाल ली है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हमने टेस्ट के लिए सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली है। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जी ये देखें 3 घंटे हो चुके हैं और हमारी डो जो है काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इकट्ठा करेंगे। ये देखिए हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे आटे का, ये नहीं, हम मैदे का डस्ट भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम इसी तरह इसकी बबल्स निकाल लेंगे क्योंकि हमने इसकी बिल्कुल सॉफ्ट सी डो बनानी है और सॉफ्ट सी पिज़्ज़ा हो हमारा, तो ऐसे करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम हाफ मैदा ले लेंगे, हाफ डो ले लेंगे मैदे की और इस सरफेस पर हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे। ये देखिए ये हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। अब हम इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे और ये जो डो हमने ली थी वो इसके ऊपर रख के हम इसके अंदर से हवा निकाल लेंगे और इसको हाथों की मदद से हम इसे स्प्रेड कर लेंगे। नरम हाथों से करेंगे, हम हार्ड हाथों से नहीं करेंगे, सख्त हाथों से। इस तरह जो डो होती है सख्त हो जाती है और सख्ती की तरफ चली जाती है।
पिज़्ज़ा गोल ही बनाया जाए। आप इसे किसी भी शक्ल में बना सकते हैं, गोल बना लें, चौकोर बना लें, जैसी आपको पिज़्ज़ा पसंद हो, जो सी शक्ल में पसंद हो। पर मोस्टली वाइट गोल पिज़्ज़ा ही बनता है। और ये देखें, हमने इसको स्प्रेड कर लिया है और हमने ये बेकिंग ट्रे ली है और इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम ये जो हमने चपाती बनाई है, अब हम इसको ट्रे में रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि हम चिकन के पीसीस को उठा के इसके इर्द गिर्द एक सर्कल बना लेंगे। ये देख लें, हमने इसकी लेयर लगा ली है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। और फोक की मदद से हम इसके अंदर इस तरह निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमने ये जो क्रीम का और मायोनीज का पेस्ट बनाया था वो नीचे स्प्रेड कर देंगे। क्योंकि ये रंच पिज़्ज़ा है, इसमें हम यही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये क्रीमी क्रीमी सा बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा। ये देखिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये पसंद है क्रीम और मायोनीज, इसलिए मैं ज़्यादा मकदार में लगा रही हूँ। आपका दिल करे तो आप थोड़ा लगाएं। और ये जो पिज़्ज़ा बना रही हूँ ये मैं विदाउट चीज़ बनाऊंगी, क्योंकि मैंने इसको वाइट सॉस के साथ बनाना है। ये देखिए, ये हमने लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर चिकन स्प्रेड करेंगे। आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने चिकन लगा लिया है इस पे। अब हम इसमें लगाएंगे शिमला मिर्च। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च लगा ली है। अब क्या करूंगी, ये वाइट सॉस है, इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम वो स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑर्गेनो स्प्रेड करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर आएगा पिज़्ज़े का, बहुत यमी बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। ये देखिए, ये स्प्रेड कर दिया। और खूबसूरती के लिए हम इसके ऊपर दादड़ मिर्च स्प्रेड करेंगे और इसको रखेंगे ओवन में। हमारा पिज़्ज़ा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अब हम इसकी ये साइड्स पे मक्खन लगाएंगे। इससे ये जो है सॉफ्ट रहेगी ब्रेड हमारी। और इसको हम ढक कर 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे। ये देखिए, हम इसको ढक कर 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे।
इसे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको कट करेंगे। ये देखें जी, ये देखें कितनी सॉफ्ट बना है, कितना मज़े का बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा, कितना मज़े से बना है। ये देखें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।